आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने युवाओं से देश की प्रगति और विकास में अधिकतम योगदान का आह्वान किया। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के निधन पर आज देश में रहा एक दिन का राष्ट्रीय शोक। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार अभियान तेज। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रतलाम और देवास में किया रोड शो। और पंचायत चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए हुए मतदान में 81% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि वर्ष 2030 तक भारत विश्व के सबसे ज्यादा युवा जनसंख्या वाले देशों में सबसे आगे होगा। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट का हवाला देते हुए श्री कोविंद ने कहा है कि युवाओं को देश की प्रगति और विकास में अधिकतम योगदान करना चाहिए। नई दिल्ली में आयोजित युवा सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की है कि भारत के युवा विश्व में नई पहचान बना रहे हैं। श्री कोविंद ने कहा कि भारतीय युवाओं ने औषधि, प्रौद्योगिकी और सूचना टेक्नोलॉजी के सभी क्षेत्रों के हर वर्ग में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। स्वामी विवेकानंद का स्मरण करते हुए राष्ट्रपति ने कहा है कि उन्हें युवा शक्ति पर अटूट विश्वास था। जापान के दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के सम्मान में आज देश में एक दिन का राष्ट्रीय शोक रखा गया। इस दौरान सभी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहे। श्री आबे की कल जापान के नारा शहर में एक चुनावी सभा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनके निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत कई नेताओं ने दुख जताया है। प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी श्री आबे के निधन पर गहरा दुख जताया है। जम्मू कश्मीर में कल शाम अमरनाथ गुफा के निकट बादल फटने से मरने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 15 हो गई है। इस आपदा में 40 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जबकि 65 लोग घायल हुए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और अन्य सुरक्षा जवान राहत तथा बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। मृतकों में 7 पुरुष और 6 महिलाएं हैं, जबकि अन्य 2 शवों की अभी पहचान की जानी है। इस हादसे के कारण अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है। एनडीआरएफ ने यात्रा पर गए लोगों की जानकारी हासिल करने के लिए हेल्पलाइन नंबर 011-2343-8252 और 1011-2343-8253 जारी किया है। वहीं अमरनाथ श्राइन बोर्ड और कश्मीर डिवीजन ने भी तीर्थयात्रियों के लिए क्रमशः हेल्पलाइन नंबर 019423134149 और 0194249624 जारी किए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस हादसे पर दुख जताया है। मध्यप्रदेश सरकार ने अमरनाथ यात्रा के दौरान हुए हादसे में फंसे लोगों की जानकारी और मदद के लिए अलग से हेल्पलाइन नंबर 0755255582 जारी किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज जयपुर में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक हुई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। क्षेत्रीय परिषद राज्यों के बीच सामाजिक और आर्थिक विकास से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर आपसी विचार विमर्श के माध्यम से समन्वित सोच विकसित करने में मदद करती है। क्षेत्रीय परिषदों की ये बैठकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी बेहतरीन कार्य योजनाओं को एक दूसरे के साथ साझा करने के लिए मंच भी प्रदान करती है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com, nic.in पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रदेश में प्रचार अभियान तेज हो गया है। इस चरण में 13 जुलाई को 214 नगरीय निकायों में मतदान कराया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज रतलाम और देवास में रोड शो कर भाजपा प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने मुरैना में रोड शो कर मतदाताओं से कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान का आग्रह किया, जबकि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कटनी में भाजपा प्रत्याशियों को विजय बनाने का आह्वान किया। इधर राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों से संवाद कर चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने अधिकारियों से कहा है कि वे शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए सभी जरूरी प्रबंध करें। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि सुनिश्चित किया जाए कि 100% मतदाताओं को मतदाता पर्ची का वितरण हो सके।
राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण की मतगणना अब 20 जुलाई को कराने का निर्णय लिया है। पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार पहले ये मतगणना 18 जुलाई को किए जाने का निर्णय लिया गया था। इस चरण के लिए 13 जुलाई को मतदान कराया जाना है। निर्वाचन कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए होने वाले मतदान के मद्देनजर दूसरे चरण की मतगणना की तिथि में परिवर्तन किया गया है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस चुनाव के पहले चरण की मतगणना पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 17 जुलाई को होगी। इसके लिए 6 जुलाई को मतदान कराया जा चुका है। प्रदेश में पंचायत चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण में कल 81% से अधिक मतदाताओं ने अपना मताधिकार का उपयोग किया। राज्य निर्वाचन आयोग ने आज इस मतदान प्रतिशत के बारे में अंतिम रूप में ये जानकारी दी। प्रदेश के 39 जिलों में 92 विकासखंड की 6,607 ग्राम पंचायतों में कल मतदान कराया गया था। आयोग की विज्ञप्ति के अनुसार कल 81.92% मतदान हुआ है। इनमें 81.20% महिला, 81.60% पुरुष और 12.12% अन्य मतदाता हैं। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए 3 चरणों में मतदान कराया गया था। आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए एक आवश्यक सूचना। आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जाने वाला प्रादेशिक समाचार एकांश का जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का प्रसारण 10 जुलाई से प्रातः 9 बजे के बजाय 10 बजे से किया जाएगा। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में भारत के एचएस प्रणय आज हांगकांग के लॉस एंजल्स से खेलेंगे। पीवी सिंधु के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में हार जाने के बाद प्रतियोगिता में प्रणय के लिए भारतीय बचे हैं। क्वार्टर फाइनल में कल प्रणय ने विश्व के 14वें नंबर के जापान के खिलाड़ी को हराया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल मंगूभाई पटेल के कार्यकाल के 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में चित्रकूट स्थित ग्रामोदय विश्वविद्यालय में पौधरोपण किया गया। ईद उल जुहा का त्योहार कल देश भर में मनाया जाएगा। राजधानी भोपाल सहित कई जगह आज बोहरा समाज ने ये पर्व मनाया। मानवाधिकार आयोग द्वारा वृद्धजनों के अधिकार विषय पर भोपाल में 11 जुलाई को राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। जबलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को साइकिल फॉर चेंज चैलेंज में एक और खिताब प्राप्त हुआ है। बेंगलुरु में हुई कार्यशाला में स्मार्ट सिटी मिशन के संचालक राहुल कपूर ने ये अवार्ड प्रदान किया। श्योपुर जिले के कराहल विकासखंड में बिजली गिरने से 3 युवकों की मौत हो गई। जिला प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की है। और केंद्रीय विद्यालय शिवपुरी में आज विद्यार्थियों ने पौधरोपण कर हरियाली बढ़ाने का संकल्प लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने युवाओं से देश की प्रगति और विकास में अधिकतम योगदान का आह्वान किया। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के निधन पर आज देश में रहा एक दिन का राष्ट्रीय शोक। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार अभियान तेज। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रतलाम और देवास में किया रोड शो। और पंचायत चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए हुए मतदान में 81% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।